हम बात करते हैं तो कांग्रेस पर गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले 48 घंटों के दौरान कांग्रेस सुर्खियों के अंदर है क्योंकि कांग्रेस का इजलास इस वक्त जारी है और रायपुर में कांग्रेस का आला सती इजलास जारी है और इस इजलास के अंदर जहां मुख्तलिफ करारदादें पेश की गई, पास की गई और मुख्तलिफ लीडरों की तकरीरें हुई है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। ताहम 370 पर खामोश दिखी कांग्रेस। लद्दाख के मामले पर कांग्रेस ने उस बड़ी बात को सपोर्ट करने का फैसला लिया कि 6 शेड्यूल की जो बात वहां से एपेक्स और केडीए की तरफ से कही गई थी, कांग्रेस उसमें हामी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ताहम 370 पर एक बार फिर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की है। कांग्रेस का रायपुर का इजलास जारी है और उसी इजलास के दौरान अब यह लग रहा है कि यह इजलास 2024 की हिकमत अमली को तरतीब दे रहा है और एज ए इलेक्शन मैनिफेस्टो के तौर पर पॉइंट टू पॉइंट इसमें डिस्कशंस की जा रही है। करारदादें जम्मू कश्मीर के हवाले से भी आई। ताहम 370 के मामले पर कांग्रेस ने एक बार फिर खामोशी इख्तियार की है कि क्या वो 370 की बहाली में है या नहीं है और स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दिया जाए, जरूर करारदाद के अंदर जगह पाई है। ताहम 6 शेड्यूल लद्दाख के लिए मांगा गया है। जहां कांग्रेस की करारदादों की बात कर रही है तो अब आने वाले दिनों में कांग्रेस कानून में भी तरमीम होगी और सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी के ओहदों के लिए मजीद सख्ती के साथ अब काम किया जाएगा। इलेक्शन प्रोसेस को मजीद सख्त करने की बात भी कही गई है। इधर कल की बात जब हम करते हैं तो प्रियंका वाड्रा गांधी भी कल इस सेशन का हिस्सा बनी और काफी जोश कांग्रेस काडर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो हम इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं। हम रायपुर सीधे चलेंगे जहां से हमारे साथ जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले रविंदर शर्मा साहब हैं, जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान आला है, चीफ स्पोक्स पर्सन है, रायपुर में खुद मौजूद है। जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो उनकी जुबान से जरा सुने कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ मजीद करने जा रही है। बहुत शुक्रिया जी रविंदर जी ज्वाइन करने के लिए। खबर इस वक्त जो हमारे पास है वो यही है कि 2024 की हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है। बैक टू बैक कई करारदादें सामने रखी जा रही है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के जाविये से देखे स्टेटहुड की मांग तो की जा रही है, 370 पर खामोशी है। क्या मैं ये समझूं कि मुल्क की सियासत आड़े आई जम्मू कश्मीर आते आते? हम स्टेटहुड की बात करते हैं, वहाँ हम जो है वो जमीन और नौकरी जो 370 का फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसका हमने ऑलरेडी रेजोल्यूशन और वो हमारा स्टैंड है और वही 370 है। लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हमारा रुख और रवैया जो है उस पर क्लियर कर दिया था कि ये अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है वो संविधान की धारा को तोड़ा गया है और इस पे हम सहमत नहीं हैं, गलत है। तो इसका मतलब यह है कि हम उस प्रिंसिपल के साथ हैं। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हमारा स्टैंड यही है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का है कि हमने उसको गलत ठहराया है और ये भी मानते हैं कि कोई भी प्रोसेस डेमोक्रेटिकली प्रोसीजर के तहत डायलॉग से होता है। एक तरफा जो यूनिलैटरल हुआ है उसको हमने कई बार गलत ठहराया, वही हमारा स्टैंड है उस पर। लेकिन इस वक्त जरूर यह है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो और दर्जा स्टेट का जो उन्होंने वादा किया था पार्लियामेंट में वो बहाल करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रुख के बाद हम अपना उसके ऊपर आगे लाएमन बनाएंगे और सारी पार्टी वहां गई है। अच्छा जी रविंदर शर्मा साहब, बहुत ये सुना शोर कि 6 अगस्त 2019 की करारदाद को लेकर जब भी 370 पर बात आती है, हमने 6 अगस्त 2019 की करारदादें जो पेश की हैं और उसको मंजूर भी किया है। 3-5 पैराओं पर ये करारदाद है जी, रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय CWC जो है और आपकी वेबसाइट पर भी वो अवेलेबल है। 2 लाइनें पढ़ के बताइएगा कहां पर आपने 370 की बहाली की मांग की है। सिर्फ ये कहा है कि 370 को लगाया किस तरीके गए से है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, अय्यर साहब, मेमन साहब, उन्होंने जी ये पूरी मशक्कत की थी और एक्सेशन करवाया था जी जम्मू कश्मीर का और ये अमेंडमेंट्स कुछ करके 370 को रखा था। एक तो ये है इसमें। दूसरी बात जो इसमें कही गई कि मैं छोटी बात करके इसको फिनिश करूंगा, फिर आपका रिएक्शन लूंगा। दूसरे पैरा में आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो राज्यसभा के अंदर करार मसवदा रखा गया जिसके तहत जम्मू कश्मीर रियासत को तकसीम किया गया जी, ये इंतहाई अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था क्योंकि जब एक्सेशन हुआ था वो स्टेट का हुआ था और आज हमारे सामने यूनियन टेरिटरी है।
तीसरी लाइन में यानी तीसरे पैरे में आप लिखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जी जम्मू कश्मीर के लोगों, लद्दाख के लोगों के साथ है और अपील उनसे करती है कि वो किसी भी तरीके से अमन कानून की सूरत हाल को दरहम बरहम ना करें, अमन की अपील की गई है। और पांचवें पैरे में यह है कि हम स्टैंड लेते हैं जी कि हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ है, पाकिस्तान को इसमें मुदाखलत की जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है और ये अंदरूनी बातचीत के जरिए से मसला हल होना चाहिए। यह है करारदाद जो मेरे हाथ में भी और आपके पास भी होगी। यहां पर कहां लिखा गया है कि 370 के हम खिलाफ हैं जी, हटाने के या 370 को बहाल किया जाए? एक लाइन जरा पढ़ के बताएं हमें। संसद के अंदर जो भाषण हुआ, राज्यसभा लोकसभा पे जो कांग्रेस का स्टैंड था, अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी लोकसभा में भी, और जो हमारा स्टैंड था वो क्या, हमने इस 70 साल इस कानून को रखा, जम्मू कश्मीर से छीना नहीं, एक तरफा छीना नहीं। हमने कहा कि जो भी पेशरफ संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप पे कभी भी कहीं पे किसी रियासत के साथ हो, खासकर जम्मू कश्मीर, वो लोगों की राय और वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव से होने चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गए, वर्किंग ग्रुप्स हो गए कि क्या उसमें पेशरफ करनी है। शर्मा साहब, मैं इस बिल्ली को जरा बाहर ही निकालना चाहता हूं थैले से, हमेशा के लिए एक क्लियर हो जाए जम्मू कश्मीर को, लोगों के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो 6 अगस्त 2019 की करारदाद है, इसमें क्लियर कट कुछ भी नहीं है। आज आपने दोबारा कहा कि हमने 6 अगस्त को जनाब जो फैसला लिया था उस पर है। नंबर 1। नंबर दो बड़ा इंपॉर्टेंट आज के दिन में है। आज के दिन में आपका स्टैंड, आप कह रहे हैं कि जनाब हमने पार्लियामेंट लोकसभा में तकरीरें की हैं, तो आपके वो मेंबर्स ने भी वोट किया है। शायद आपको अगर वो वोटिंग की लिस्ट आपके सामने हो, आपको याद हो, तो बहुत सारे मेंबर्स ने सीना तान के खड़े होकर कहा था कि ये मर्जर और ये एक्सेशन की बातें जो हो रही थी, ये जनाब पुरानी बातें, नए सिरे से हमें आगे बढ़ना होगा। ये भी तो कांग्रेस के खीमे से ही आवाजें आई। नहीं, देखिए पार्लियामेंट जो पार्टी का स्टैंड है, वो वहाँ जो लोग डेजिग्नेट किए जाते हैं वो बोलते हैं, वो स्टैंड सारे देश ने सुना। और जिस तरफा इन्होंने किया, किसी को मशवरे में लिया, हम उसको गलत मानते हैं और हम समझते हैं कि एक तरफा ये चेंज ऑफ जो एब्रोगेशन या उसमें मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट जो भी किए हैं, हमने माना है कि एक तरफा है, यूनिलैटरल है, आर्बिट्रेरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस पे जब भी कोई सरकार आती है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है। और जम्मू कश्मीर की जो पहली, अच्छा, इन केस कांग्रेस पावर में आती है, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी चीज शर्मा साहब, इन केस कल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कांग्रेस की बागडोर आती है, कांग्रेस के हाथ में कमान आती है, विल वी एक्सपेक्ट कि कांग्रेस एक मुंह लेगी 370 को रेस्टोर करने का? मैं यही आपको कह रहा हूं कि 370 में जमीन और नौकरी का एक महफूज जो है हिफाजत थी, जिसको हमने जो पहला रेजोल्यूशन इसमें अंबिका सोनी की थी, उसमें हमने लिखा है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर लैंड एंड जॉब्स इन वन और द अदर वे, दैट इज सेम प्रोविजन जो 370 था, मगर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। जनाब, मैं तो एग्जाम्पशन मान रहा हूँ कि कल आपकी सरकार आती है 2024 में, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को आप रेस्टोर कर देंगे 370? आज हाँ ना में जवाब दीजिए, खत्म कीजिए मामले को। नहीं, देखिए वो तो मैं फैसला नहीं कर सकता, वो तो जब पार्टी आएगी। हमने कहा कि बहुत सी चीजें रिस्टोर और अमेंडमेंट्स और वो चीजें होंगी जो सेटराइट होंगी, जो गलत किया गया है, डिसबैंड किया गया, डिवाइड किया गया। तो फिर डर क्यों नहीं है कांग्रेस ये कहने में कि अगर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आती है, बीजेपी का ये फैसला जो करारदाद ली गई थी, जिसको अब आईनी शक्ल मिल चुकी है, इसको जी डिसबैंड करेगी, वापस लेगी और 2019 की पोजीशन को रेस्टोर करेगी? बता दें एक लाइन में ये भी। यकीनन उस चीज पे गौर होगी कि हमने कभी कोई इस तरह का काम नहीं किया। जो आप बात कह रहे हैं लोगों की मंशा के मुताबिक, उस पर आगे पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी कैसे करना है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर रविंद्र शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए। आप बिजी हैं जी, आप रायपुर में अपने इसमें सेशन में जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये वो करारदाद है जी 6 अगस्त की, जिसमें यह कहा जा रहा है लगातार कि जनाब जम्मू कश्मीर के हवाले से कांग्रेस का एक बड़ा रोल है। मुझे इसमें रोल कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर आपको नजर आ रहा होगा तो जरूर मुझे भी अपडेट करें। हो सकता है मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी खराब है, समझ नहीं आती है। छोटा